डियर स्टूडेंट, आज हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश का है। आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उस एग्ज़ाम में आएंगे, वो हमें नहीं पता, लेकिन सैम्पल पेपर एक ओवरव्यू होता है कि किस तरह का पेपर आपके सामने सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 आवर्स का ये पेपर है जो कि सेम उसी पैटर्न पर लिया गया है जैसा आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। सबसे पहले जो मेजर पार्ट है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। इसमें 5 मार्क्स का होगा। आपको कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके सामने होंगे जिसके आंसर आपको देने हैं, जो कि बहुत ही ईजिली आप पैसेज को पढ़कर दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका वो प्रोज एंड पोइट्री का होगा। प्रोज एंड पोइट्री में आपको 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो मेजरली ये 5 मार्क्स का पार्ट होगा आपका। नेक्स्ट इसी के साथ हमारा होता है ग्रामर का पार्ट। ग्रामर आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है पूरे साल। अब आपको उसको लिखकर सॉल्व करना है। 10 मार्क्स का है जो कि सबसे बड़ा पार्ट है इस पूरे पेपर में। ग्रामर के बाद आपका आता है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे। आपको उन दोनों पैसेज में से कोई भी एक पैसेज चुनना है। आप कोई भी एक पैसेज को चुन सकते हैं, जैसे कि इस पेपर में आप देख सकते हैं एक कैमल के बारे में दिया गया है, और जो दूसरा पैसेज है वो आपका है कि अगर आप बर्ड होते, मंकी होते या एक एलिफेंट होते तो आप कैसे हेल्प करते दूसरों की। चलिए ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग में आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का है। स्पेलिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हैंड राइटिंग। ये पार्ट और ये सेक्शन सबसे इजी पार्ट होता है। आपको सिर्फ अपनी अच्छी हैंड राइटिंग, जो कि बेस्ट है आपकी हैंड राइटिंग, वो आपको इस पेपर में लिखनी होती है। नेक्स्ट पार्ट इज़ बुकैब। बुकैब में आपको क्या करना है, आपको बुकैब जो दी गई है उसमें से रिलेटेड वर्ड का मीन्स भी बताना हो सकता है, या फिगर से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। To keep yourself clean, you take a bath or a shower. Animal too need to keep themselves clean. How do animal keep themselves? Cat lick themselves to keep their fur clean. Have you ever watched a pet cat clean itself? Elephants take bath much as you do, but instead of hopping into the tub, दे वॉक इनटू अ रिवर और लेक। इस पैसेज में बात हो रही है कैसे जानवर अपने आप को साफ रखते हैं। कैट जो कि एक जानवर है, अपने आप को साफ रखने के लिए अपने फरों को चाटती है, लिक करके वो अपने फर को साफ करती है। एलिफेंट जो कि एक विशालकाय जानवर है, वो हमारी ही तरह नहाता है, लेकिन वो नहाने के लिए टब में नहीं जाता, वो बाथ लेने के लिए रिवर या लेक में जाता है। अब हम नेक्स्ट पैसेज को पढ़ेंगे। बर्ड्स क्लीन देमसेल्फ इन मैनी वेज, सम टाइम दे वॉश इन वाटर, दैट्स वाई सम पीपल पुट बर्ड बाथ्स इन देयर यार्ड। कुछ जो बर्ड्स होती हैं वो नहाती हैं और पानी से ही नहाती हैं, इसलिए कुछ लोग अपने यार्ड में, जो अपना बगीचा होता है, उसमें पानी की बौछार कराते हैं ताकि जो बर्ड्स हैं वो नहा सकें। एट अदर टाइम बर्ड्स टेक डस्ट बाथ, लेकिन कुछ जगहों पर या कुछ अलग तरीके की बर्ड्स होती हैं जो डस्ट बाथ लेती हैं, जैसे कि वॉम्बैट। बर्ड्स ऑल्सो यूज़ देयर बीक्स टू कीप देयर फैदर क्लीन। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने फैदर को क्लीन रखने के लिए अपने चोंच का इस्तेमाल करती हैं। दे यूज़ देयर बीक द वे यू यूज़ अ कॉम्ब। जिस तरह से आप कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, कंघे का, उसी तरह
चोंच का इस्तेमाल बर्ड्स करती हैं। सम टाइम अ बर्ड हैज़ इची बग, कुछ जो समय होते हैं उस समय फैदर में उनके खुजली करने वाले कीड़े हो जाते हैं। बर्ड्स में यूज़ एंड्स टू हेल्प देम क्लीन ऑफ द बग्स, उस समय जो बर्ड्स होती हैं वो चींटियों की मदद लेती हैं। अ बर्ड विल लाई डाउन ऑन एन एंट नेस्ट, जो बर्ड होती है वो लेट जाती है एंट के जो घर होता है, एंट का जहाँ पर घर होता है। देन द एंट विल क्रॉल ऑन द बर्ड, जो चींटियाँ हैं उस बर्ड के ऊपर चढ़ती हैं। एंड द एंट मेक अ काइंड ऑफ बग स्प्रे ऑन द फेदर्स, देन द इची बग विल डाई। इस तरीके से जो बग्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं जब चींटियाँ उनके फैदर्स पर चढ़ जाती हैं। अब हम इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विच एनिमल क्लीन इट्स फर बाय लिकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, आपको बहुत ही ईजिली आंसर कर देना है क्योंकि आपने पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा? अ कैट। अ कैट इज़ अ एनिमल हु लिक इट्स फर। डू एनिमल्स कीप देमसेल्फ क्लीन? यस, एनिमल्स अपने आप को क्लीन रखते हैं। बर्ड्स यूज एंड्स टू क्लीन ऑफ द बग्स। आप लोग जानते हैं जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा, बग्स जो कि कभी कभी हो जाते हैं बर्ड्स को, तो उनके फैदर को क्लीन करने के लिए एंट का यूज़ करती हैं वो। चूज फ्रॉम द पैसेज द वन बर्ड फॉर जंपिंग ऑन वन और बोथ द फीट। आपको एक पैर से जंप लगाना, आपने सभी ने हॉपिंग की प्रोसेस देखी होगी। जब हम दोनों पैरों से जंप करते हैं तो उसे हम हॉपिंग बोलते हैं। अ बर्ड यूजेस अ बीक लाइक अ पर्सन यूजेस अ। अब आपको इसका आंसर करना है कि जो बर्ड्स होती हैं वो बीक का यूज़ करती हैं। बीक, चोंच। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सन जो कि इंसान है वो किसका यूज़ करते हैं बीक की तरह? योर आंसर इज कॉम। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम प्रोज एंड पोइट्री के सेक्शन को सॉल्व करते हैं जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का है, तो आपको उसी तरीके से आंसर करना है, सिर्फ एक सेंटेंस में आप अपना आंसर कंप्लीट कर दें। और जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स के हैं, तो आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स हम्प। सो राइट डाउन द आंसर। कैमल stores its food in its hump. Next question is, what are the silly things that the baby does? The baby tries to ईट पेबल। जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा भी था कि जो बेबी था वो क्या करती थी लड़की, वो हमेशा पत्थरों को खाने की कोशिश करती थी। टीयर्स द पेजेस ऑफ बुक, जो किताब होती थी उसके पेजों को वो फाड़ देती थी। रोर्स विथ जॉय, और कभी कभी वो एकदम से खुश हो जाती थी। लाफ व्हेन हर ब्रदर स्कॉल्ड, और कभी कभी जब उसका भाई उसे चिल्लाता था तो भी वो हंसने लग जाती थी। एंड वॉन्ट टू कैच द मून, और वो क्या करना चाहती थी?
मून को पकड़ना चाहती थी। इस तरह की कुछ सिली हरकतें वो छोटी सी बच्ची करती थी और उसका भाई ये सब देख के बहुत परेशान होता था कि ये इस बच्ची को तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। वाई डू यू थिंक मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर? आप लोग क्या समझते हैं कि मीना अपने भाई को क्यों लिए हुए थी? तो इसका आंसर ये होगा कि जो मीना थी, मीना वॉज कैरिंग, वो अपने भाई को इसलिए लिए हुई थी क्योंकि उसका भाई बहुत ही छोटा था और वो चल नहीं सकता था। कैरिंग हर ब्रदर because he was unable to walk, because he was unable to walk. Next is, was she sad to carry him? क्या वो दुखी थी अपने भाई को लेते हुए? नो, शी डिड नॉट फील सैड टू कैरी हर ब्रदर। आइए अब हम ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करते हैं जो कि 10 मार्क्स का है। Here sentence is all the boys. So boys is plural word. So here we have to fill have. Next sentence is choose the correct word. So be. Be का यूज़ हम ऐसे सेंटेंस में करते हैं जहाँ हमें प्रेडिक्शन करना हो या जो कंपलसरी हो, एकदम आप उसे करना ही चाह रहे हो, करना चाहिए जिसे, ऐसे काम के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। तो बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। बी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अ कैमल इज कॉल्ड, सो शिप, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज टिक द करेक्ट आर्टिकल। हेयर आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन एंड द। अब आपको ये जानना है कि यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कौन सा आर्टिकल सही होगा। तो आपको वैसे भी पता है आर, आपको हावर नहीं पढ़ना होता है, हा का साउंड नहीं आता है, आ का साउंड आता है, आवर, आवर। तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, एन। दिस क्लॉक इज एन आर लेट। एड ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव वर्ड्स को बोलते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। माई ब्रदर इज़ वेरी, अब आपका भाई किस तरीके का है, स्मार्ट है तो स्मार्ट लिख दीजिए, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट लिख दीजिए, और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं, आप उनका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एड ISH in the given word. So here child is the word, you have to add ISH, CHILDISH. It will become childish. Add an action word. Action word आप सभी जानते हैं, वर्ब जो होती हैं उन्हें हम एक्शन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। सो हियर अ हॉर्स इज, यू कैन यूज रनिंग, स्लीपिंग एंड मे बी एनी अदर वर्ड। सो हियर आई एम यूजिंग रनिंग। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जो कि हिंदी में बोलते हैं वो भरना है। सैड का क्या होगा आप सभी जानते हैं,
सैड का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है हैप्पी. सो राइट डाउन हियर हैप्पी. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग. सिमिलर मीनिंग मतलब एक जैसे वर्ड्स हों. सिनोनिम्स भी बोलते हैं उन्हें. क्विक एंड फास्ट, स्मॉल और थिन, थिक एंड लवली. सो ऑब्वियसली क्विक एंड फास्ट बोथ हैव सेम मीनिंग. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अब हम स्पेलिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे. क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द ट्रेन कैरीड द. राइट आंसर इज पैसेंजर. सो राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ पैसेंजर. PASSENGERS, passengers. The feet of a camel are. Correct spelling is thick, THICK, AND, and padded, PADDED, padded. Encircle the correct spelling. So this one is the correct spelling because the spelling of desert is DESERT, desert. Next, select the name of the animal that can be formed from the given letters. So horse can be formed by the given letters. Put the word in order to make a meaningful word. Here washerman, WASH, washer, and MAN. Washerman is the correct spelling. नेक्स्ट सेक्शन है आपका हैंड राइटिंग सेक्शन. हैंड राइटिंग सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा. उसको आपको अपनी अच्छी राइटिंग में दोबारा से लिख देना है. बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो पैसेज में वर्ड्स होते हैं उनको सही नहीं उतारते. आपको पैसेज से देखकर एकदम सही सही स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पर गिवन पैसेज में. आपके ये मार्क्स पूरी तरह से सेफ है. 5 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे अगर आपने स्पेलिंग एरर नहीं किया है तो. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है बुकैब. बुकैबलरी पार्ट में आपको क्या करना है, जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको पढ़ना है और उस क्वेश्चन को समझ कर आंसर देना है. सो फर्स्ट पार्ट इज आ सिनोनिम ऑफ वंडर इज. सो सिनोनिम ऑफ वंडर इज सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य. दिस इज़ अ साइन लैंग्वेज फॉर विन. ऑब्वियसली जब भी आप जीतते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना अंगूठा ऊपर की तरफ दिखाते हैं ना, तो ये साइन लैंग्वेज का ही पार्ट है. नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट राइमिंग वर्ड फॉर. अब यहाँ पर राइमिंग वर्ड फॉर, फाइन के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं आपको. माइन, नाइन, and many more like define. The opposite of unable is. You have to remove un from able and your opposite word is able. The monkey swings by his tail. That's all.